लोग की शर्म की बात थी कि मतलब एक चिड़िया भी अंदर से बाहर नहीं और बाहर से अंदर नहीं। लग रहा था जैसे हम अपने आज़ाद भारत में नहीं, हम कहीं दूसरे देश में हैं। और हमारा बिल्कुल ऐसा निकम्मा और बर्बरतापूर्ण था, जैसे हम वाकई में ही आतंकवादी पाकिस्तानी ये कहते हैं ना कि लाने बुलाया था, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने राष्ट्रपति को बुलाया नहीं और बुलाया। जय आंटी देखने बसा दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त हम भाई खटकल टोल पर मौजूद है और आपको पता है कि कल भी जो जंतर मंतर पर, यानी कि आपको पता है कि जो पहलवानों के साथ जो हुआ और जो हरियाणा से और पूरे भारत से, राजस्थान से, यूपी से, पंजाब से भी जो पहलवानों को महापंचायत होने जा रही थी, आपको पता है किस प्रकार से है भी किसानों को है गिरफ्तार करके है जेल में डाल दिया गया। और पहलवानों को भी हमारे साथ है भाई जो शौकत है, जो डॉक्टर शौकत हमारे साथ जुड़ चुकी है, वो भी दिल्ली गई हुई थी। वहाँ पर हुआ क्या था बात करना चाहेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर शौकत नियान हमारे साथ जुड़ चुकी है। राम राम जी। राम राम जी। नई संसद पर है महापंचायत करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ पूरा मामला बता दो उसका। नहीं, सबसे पहले तो हम शनिवार को निकले थे यहाँ से 4 साढ़े 4 और हाँ शनिवार को, और हम 10 साढ़े 10 बजे पहुँच पाए और 1 घंटे की जहदोजहद के बाद जंतर मंतर पर पहुँच पाए। जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद हम रात को सोए, जैसे सुबह 11:30 बजे की कॉल थी कि 11:30 बजे हम न्यू संसद के ऊपर महिला महापंचायत करेंगे। तो जैसे ही हमने कुछ करने की कोशिश की तो पुलिस ने कहा कि आप यहीं रहे, यहीं करें जो कुछ करना है। तो हमने कहा भाई हमारी कॉल है, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। इसी बीच में पुलिस और हमारे अंदर झड़प हुई और हमने जाने की कोशिश की। आप एक दिन पहले वहाँ पर पहुँच गए थे? हाँ, मैं 1 दिन पहले वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद खींचातानी हुई और लगातार मतलब आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हमारे कपड़े पाड़े गए, बाल खींचे गए और जो पुलिस है उसके द्वारा महिलाओं को पकड़ा गया और अंदर डाला गया। बड़े बुरे हालात थे और इतने बुरे हालात थे कि जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे ऐसे हालात होंगे। शर्म की बात है, जहाँ प्रजातंत्र है, जहाँ लोकतंत्र है, एक तरफ न्यू संसद का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। जहाँ नारियल फोड़ना था वहाँ बेटियों का सिर फोड़ा जा रहा था। तो क्या ऐसा संसद की हमने कल्पना की थी? क्या इसी दिन के लिए भगत सिंह ने शहादत दी थी कि हम इसलिए शहादत देते हैं कि हमारी आने वाली बहू बेटियों को ऐसे जंतर मंतर के ऊपर घसीटा जाए? बात की जाए तो 27 तारीख को माहौल की बात की जाए, क्या माहौल आपको लग रहा था? क्या पुलिस प्रशासन पहले से ही शक था कि भाई जो कल यहाँ पर महापंचायत होने वाली है, जो नई संसद पर, क्या पहले ही प्लानिंग थी? हाँ, पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि मतलब ऐसे हालात बना चुके थे वो लोग कि शर्म की बात थी कि मतलब एक चिड़िया भी अंदर से बाहर नहीं और बाहर से अंदर नहीं, और साथ लेयर बैरिकेड्स की थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने आज़ाद भारत में नहीं, हम कहीं दूसरे देश में हैं और हम आतंकवादी है, बिल्कुल आतंकवादियों जैसा हमें महसूस कराया गया कल दिल्ली पुलिस द्वारा। बर्ताव की बात की जाए तो बर्ताव का असर आप? नहीं, बर्ताव बिल्कुल ऐसा निकम्मा और बर्बरतापूर्ण था, जैसे हम वाकई में ही आतंकवादी पाकिस्तानी ये कहते हैं ना कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी है, हमें ऐसा ही महसूस कराया गया। और ऐसे हालात थे कि हम पहली रात भी सो नहीं पाए थे। सारा दिन हमें गाड़ियों में घुमाया गया, अलग अलग थानों में लेके जाया गया, बार बार बसों से उतारा गया। मतलब हमारी ऐसी वीरान मट्टी रखी इन लोगों ने कि हमें नहीं पता। और शाम को जब हमें छोड़ा गया तो 9 साढ़े 10 बजे हमें थाने के बाहर छोड़ दिया गया। हमें कहीं पहुंचाने की कोशिश नहीं की। जैसे तैसे हमने कहा कि आप हमें जंतर मंतर भेजिए, उन्होंने कहा हम जंतर मंतर नहीं भेज सकते, आप कैसे ही जाएँ। हमें दिल्ली का इतना ज्ञान था हम जैसे लोगों को, पर कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको ज्ञान नहीं था, वो तिरबितर हो गई थी किसी कारण। तो अपने जो हमारा स्थान था जंतर मंतर धरने का, वहाँ तक पहुँचने में बड़ी समस्याएं आई। किसी का फ़ोन बंद था क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं थी, और बड़ी दिक्कतें आने के बाद जैसे ही हम 10 बजे वहाँ पहुँचे, रात को 11 बजे के आसपास हम अपने जंतर मंतर पर पहुँचे कि भाई हमारा सामान दीजिए, हम घर की तरफ रुख करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आप यहाँ से जा सकते हो। और बाद में ऐसे हालात हुए कि जब हमने कहा भाई हम बिना सामान, बिना पैसे, बिना मोबाइल कैसे जाएं, तो उन लोगों ने हमें दोबारा से उठा के अरेस्ट कर लिया और बस में 1 घंटे तक फिर घुमाया और फिर कहीं जाके छोड़ दिया। देखिए, जैसे कि जो पहलवान को वहाँ पर जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा था उसको भी उखाड़ फेंका है, गद्दे थे वो बिल्कुल वहाँ से साफ कर दिया गया है।
हाँ। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कहना क्या है, ये हम प्रजातंत्र लोकतंत्र के अंदर जब हमारे ऊपर अन्याय होता है हम उसकी आवाज़ उठा सकते हैं, पर ये पहली सरकार है जो कहती है कि हम अत्याचार करेंगे, आप बोलोगे भी नहीं, यानी भी नहीं करोगे। ये अंग्रेजों से भी बुरी सरकार है। देखिए, जिस वक्त वहाँ पर है किसानों को जो महिलाएं बहुत सारी यूपी, बात कीजिए यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, पूरे बाहर से लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे। बात कीजिए जिस टाइम वहाँ पर लोग गिरफ्तार किया जा रहा था, क्या लोग अंदर डर का माहौल आपको दिखाई दे रहा था? नहीं, लोगों के अंदर जो लोग वहाँ थे वो बिल्कुल क्रांतिकारी थे, उनके चेहरे पे बिल्कुल स्किन नहीं थी, किसी को चोट लग रही थी, किसी को घसीटा जा रहा था तो वो इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, हम नारे लगा रहे थे, किसी के अंदर कोई स्किन नहीं थी। हमने ये चीज़ मतलब हम अंदर बैठे थे तो ये बात हम कह के चले थे कि करो और मरो, या तो कुछ करके जाएंगे या मर के जाएंगे, हमारी लाशें जाएंगी, पर आज हम अपने जो फैसला लिया उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, जो खटकल टोल को भी फ्री कर दिया गया है, यहाँ से क्या बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? जो हमारे पहलवान हैं, हमारे पहलवान ही फैसला लेंगे, हम तो सिर्फ उन पे फूल चढ़ाने का काम करेंगे। जो 31 सदस्यीय कमेटी है वो सुबह से मीटिंग की कोशिश कर रही है, पर वो इकट्ठे नहीं होने दे रही जो वहाँ दिल्ली की सरकार है। तो जैसे ही वो इकट्ठे होते हैं, कभी 4:30 का टाइम आता है, कभी 7:30 का टाइम आता है, जैसे ही कोई टाइम होगा, जो सिस्टम बनेगा, तो हम आप लोगों को आगाह करेंगे कि आने वाली कॉल क्या है। अभी कॉल सिर्फ है जो हमारी ये टोल हैं, टोलों को फ्री के लिए है, तो हम लगातार टोल फ्री रखेंगे। क्या लगता है जो दोबारा से पहलवान है अपना जंतर मंतर पर है धरना देंगे वहाँ पर? जरूर देंगे, कोशिश है। यदि वो जंतर मंतर पर नहीं देंगे तो हमारा जैसे टिकरी बॉर्डर, सिगू बॉर्डर या कोई बॉर्डर चुना जाएगा, पर हम अगली लड़ाई लड़ेंगे जरूर, क्योंकि कल बात फसलों की थी, आज बात नस्लों की है। तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि भरत भूषण को गिरफ्तार करो, इसको संवैधानिक पद से उतारा जाए और इसको जेल के अंदर डाला जाए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो पैक्सो एक्ट के अंदर जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को आप प्रोसेस में लेके आइए, नहीं तो आपके लिए बड़ा बुरा होगा। एक भरत भूषण को बचाने के लिए हजारों लोगों को जेलों के अंदर डालना ये लोकतंत्र नहीं है। ये मोदी सरकार बलात्कारियों को ना बचा के जो हमारी बहन बेटियों हैं, जो हमारी खिलाड़ी हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि हम भी सरकार की लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। और यदि ये लगता है कि हमारा देश गुलाम हो चुका है और यहाँ लोकतंत्र प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, तो उसकी जो आधिकारिक घोषणा वो सरकार करने का काम करे। मीडिया को भी अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था? नहीं, मीडिया नहीं था, कुछ ही चैनल थे। और दूसरी बात, हमने जो हमारी बड़ी हमारी जो MP है, हमारी MLA है, जो महिला IPS है, IPS है, हमने सभी को बुलाया था, क्योंकि ये बात महिलाओं के मान सम्मान का था। वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित मानती है। हमने तो यहाँ तक राष्ट्रपति को भी अपने आंदोलन में बुलाया था, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने राष्ट्रपति को बुलाया नहीं, और बुलाया तो उनका उचित मान सम्मान नहीं किया, क्योंकि वो भारत की पहली नागरिक है, पर उन्होंने उसको मान सम्मान नहीं दिया। क्या फिर देश में राष्ट्रपति कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, राष्ट्रपति की वैल्यू नहीं है। हमें लगा कल भाई सिर्फ प्रधानमंत्री की वैल्यू है, और जो प्रधानमंत्री हमें नोट और कपड़े बदलने के लिए रखा हुआ है, जो देश के हालात। क्या लगता है जो जंतर मंतर पर लगातार वहाँ पर देख रहे थे, बात की जाए आम आदमी पार्टी से ज्यादातर वहाँ पर नेता वहाँ पर देखने को मिले हैं, क्या लगता है वहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र आपको नहीं दिखता? नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र यही है कि जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले करते हैं कि इसको बड़ा रूप दिया जाए और हमें वोटों का फायदा मिले। हर बार यही होता है कि एक बार चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी, लड़ हम लोग रहे हैं, और जो राजनीतिक फायदा है वो पार्टियों को हो रहा है। ये अपनी पार्टियों को उठाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। जो पहलवानों को निर्णय करना चाहिए कि भी यहाँ पर कोई भी राजनीति के जो लोग हैं वो यहाँ पर ना आए, क्या आपकी पर्सनल राय क्या है? नहीं, मेरी यही राय है कि हम नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे हमारी बीजेपी की भी कोई मंत्री हमारे साथ आके बैठना चाहती है, समर्थन देना चाहती है, तो हम समर्थन लेंगे, क्योंकि अभी हमें समर्थन की ज़रूरत है। ये फसलों की लड़ाई नहीं है, यहाँ हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, यहाँ हमारी सिर्फ एक ब्रजभूषण से लड़ाई है जो अत्याचारी है, बलात्कारी है। यदि उसको न्याय नहीं दिलाया गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी हार होगी, जिसका हमारी आने वाली बहू बेटियों पर भी असर होगा। इसलिए हमारी ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, इसको हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। खटकल टोल तरफ से आगे क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली है? हम जो पहलवानों का, जो जैसे पहलवानों ने कहा कि अभी आप टोल फ्री रखिए, तब तक हम टोल फ्री रखेंगे, और उसके बाद यदि कोई दूसरी कॉल आती है तो उसको हम फॉलो करने का काम करेंगे। यदि यहीं से भी जो यहाँ पर किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ये बात आज की नहीं है। हम लगातार गिरफ्तार, डंडे, पुलिस, ये बैरिकेड्स, इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। 3 साल में लगातार इन्हीं चीज़ों से हम जूझ रहे हैं। अब कोई कोर्ट कचहरी और ये धाराएं हम पर ज़्यादा सा काम नहीं करती। गिरफ्तार करेंगे तो हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, पर हम शांति प्रिय इस आंदोलन को
को लड़ेंगे। जो कॉल खिलाड़ियों ने दी है हम उस कॉल को पूरी तरह फॉलो करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है आपको जो पहलवान है, पहलवानों को है न्याय मिल पाएगा? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दें। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।